और चलिए अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में तंबाकू कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड। वसंत विहार स्थित बंगले से करीब 60 करोड़ रुपए कीमत की लग्जरी गाड़ियां बरामद। तंबाकू सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 16 ठिकानों पर देर रात चली छापेमारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने बीएसपी प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी। धमकियों और खतरे को लेकर मुहैया कराएगी सुरक्षा। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन। अभी 2 दिन कोई बड़ा ऐलान नहीं करेंगे किसान। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। आगरा में यूपी बोर्ड के पेपर लीक का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से एक और आरोपी को दबोचा। रिटायर होने के बाद नकल कराने वाले गिरोह के साथ काम करने का आरोप। पेपर लीक कांड पर बोले साक्षी महाराज, ये बहुत पुरानी बीमारी। सीएम योगी ने बहुत हद तक अंकुश लगाया। रेट माइनर वकील हसन का बड़ा आरोप। कहा, घर गिराने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों के बचाव दल में शामिल थे वकील हसन। महिला पहलवानों से जुड़े केस में अहम सुनवाई आज। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की रिपोर्ट पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। यूपी के बाराबंकी में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। स्कूल ले जाते समय ट्रक ने टक्कर। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर कार में लगी भीषण आग। परिवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। नॉलेज पार्क कोतवाली इलाके की घटना। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात अपराध से जुड़ी खबरों की। हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में 5 महिला दंगाई गिरफ्तार। बीते 8 फरवरी को हिंसा में शामिल थी महिला पत्थरबाज। वीडियो एविडेंस के आधार पर गिरफ्तारी। बीजापुर में नक्सलियों ने की बीजेपी नेता की हत्या। नक्सलियों ने धारदार हथियार से किया था हमला। शादी समारोह से निकलते वक्त दिया वारदात को अंजाम। बिहार के दरभंगा में जिंदा बमों की बरामदगी। अर्धनिर्मित मकान से 6 जिंदा बम बरामद। गुरुवार रात को मकान के अंदर बम फटने की सुनाई दी थी आवाज। एमपी के सिंगरौली में वन विभाग के बर्खास्त क्लर्क और उनकी पत्नी का मिला शव। बर्खास्तगी के चलते आत्महत्या करने की आशंका। सरकारी ऑफिस में शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था। ऑपरेशन सागर मंथन की जांच के दौरान एनसीबी का बड़ा खुलासा। जांच में दाऊद के करीबी और ड्रग तस्कर हाजी सलीम का नाम फिर सामने आया। पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम। कुलगाम में ड्रग पैडलर की संपत्ति जब्त। निसार अहमद के ड्रग तस्कर पर हुई कार्रवाई। आरोपी का रिहायशी मकान जब्त किया गया। जम्मू के सांबा जिले में अवैध नशा मुक्ति केंद्र पर कार्रवाई। प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। नशा मुक्ति केंद्र में युवाओं को नशा करवाने का आरोप। साइबर ठगों ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा के नाम से ही फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया। कई लोगों को ठगने की कोशिश की। अभी तक किसी ठगी होने की पुष्टि नहीं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कक्षा 8 के छात्र के साथ दरिंदगी। 2 शिक्षकों पर कुकर्म का आरोप। दोनों आरोपी गिरफ्तार। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए मौसम का हाल और कारोबार जगत की बड़ी खबरें। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट। गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी का सिलसिला जारी। निचले इलाकों में पड़ी ठंड। हिमपात से चांदी की तरह चमके पहाड़। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुआ भारी बर्फबारी। बढ़ी ठंड। बीएसई एनएससी का आज विशेष कारोबारी सत्र। व्यवधान से निपटने की परखी जाएगी तैयारी। आज इक्विटी और इक्विटी डेरिवेटिव में विशेश कारोबारी सत्र का आयोजन। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए समस्या बढ़ी। वित्तीय खुफिया इकाई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बिल गेट्स गुजरात के केवड़िया में आरोग्य वन पहुंचे। कहा, भारत में इनोवेशन और इकोनॉमी दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रवक्ता ने कहा, जिस पर लगा जुर्माना उसे 2 साल पहले कर दिया था बंद। उसके बाद हमने निगरानी प्रणाली और रिपोर्टिंग व्यवस्था सुधारी है। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब खबर अनंत राधिका प्री वेडिंग सेरेमनी की। 3 मार्च तक जामनगर में चलेगा अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन। प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए लगा बॉलीवुड सितारों का मेला। पूरे परिवार के साथ जामनगर पहुंचे एक्टर रामचरण। प्री वेडिंग सेरेमनी में होंगे शामिल।
जामनगर में भारतीय क्रिकेटर्स का भी लगा जमावड़ा। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा पहुंचे। सज धज कर प्री वेडिंग के लिए तैयार हुआ जामनगर। माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, सुनील शेट्टी, श्रद्धा कपूर और फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी भी परिवार के साथ पहुंचे। बॉलीवुड में सितारों के साथ सियासतदानों का भी जामनगर पहुंचना जारी। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी पहुंचे। अंबानी के आमंत्रण पर बिल गेट्स भी पहुंचे जामनगर। अभी और भी लोग पहुंचेंगे जामनगर। रिलायंस टाउनशिप में 3 दिनों तक चलेगी प्री वेडिंग सेरेमनी। जामनगर में मेहमानों का पहुंचना जारी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के अलावा सानिया नेहवाल भी पहुंची। इंग्लैंड, वेस्टइंडीज की खिलाड़ी भी पहुंची। प्री वेडिंग सेरेमनी को लेकर जगमगाया जामनगर। रिलायंस ग्रीन्स कॉम्प्लेक्स अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग समारोह के लिए रोशन। प्री वेडिंग सेरेमनी में आए मेहमानों का मुकेश अंबानी ने किया संबोधित। कहा, जब अनंत को देखता हूं उसमें मुझे दिखती है पिता की छवि। समारोह के पहले दिन प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल हुई पॉप सिंगर रिहाना। 3 मार्च तक जामनगर में चलेगा अनंत अंबानी और राधिका की प्री वेडिंग फंक्शन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।